मेरे औलाद फौत हुई सी। मेरे पीर ने कहा ही कोई अपना ही खून करूंगा तो तेरे औलाद जिंदा हो। औलाद ना होने का गम, चचा ने जाली पीर की बातों में अपने भतीजे को ही कत्ल कर दिया और पुलिस के साथ मिलकर बच्चे की तलाश करता रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अपने ही भतीजे को कत्ल करने वाला मुलज़म हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिसने जो है वो इस कदर बेदर्दी के साथ जो है वो उसको मौत के घाट उतारा कि 3 साला मासूम बच्चे पर भी इसको तरस नहीं आया। क्या नाम है आपका? जवेद कबाब। जावेद, क्यों कत्ल किया उसको, बच्चे को? सर मेरे औलाद फौत हुई सी। मेरे पीर ने कहा ही कि अगर तू कोई अपना ही खून करूंगा तो तेरे औलाद जिंदा होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जिसको आपने कत्ल किया वो आपका क्या लगता था और कैसे कत्ल किया? मेरा भतीजा सी जी। अच्छा। और मैं और अली ने उसको नज़दीकी गली से लिया और उसको हवेली ले गए अली के। और हमारी हवेली में अम्मी काम कर रही थी और लोग, तो उसको उतनी देर उधर ही रखा और अली ने पकड़ा और मैंने उसके मुंह पर हाथ दे के मारा। 3 साल का था ना वो? जी। तरस नहीं आया, रहम नहीं आया आपको? वो झटपटाता रहा होगा, 3 साल का बच्चा, जान निकलनी कौन सा आसान बात है। उसका मुंह बंद किया, मुंह पे आपने उसके हाथ रखा या उसका सांस बंद किया, झटपटा रहा होगा, हाथ पाँव मार रहा होगा, कर रहा था ऐसे? हाँ जी। आंखों में देखा था उसके? हाँ जी। फिर भी रहम नहीं आया? गलती होगी सर। अच्छा, ये पीर ने आपको क्या कहा था? पीर वाली कहानी भी आप खुद ही बता दें, कौन पीर है और उसने क्या कहा था आपको? मोहसिन हसन शाह साहब पीर है जी। उसके बाद क्या किया जब वो आपको पता चल गया कि ये मर गया, कत्ल हो गया ये? उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने परली हवेली कमरे में नुक्कर में रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर 4 दिन बाद उसको रात 3 बजे मैंने और अली ने लिया और गटर में रख दिया। ये 3 दिनों में क्या करते रहे हैं आप? पुलिस के साथ ढूंढते भी रहे हैं? हाँ जी सर। आपने रोड भी ब्लॉक किया, एहतजाज भी किया कि पुलिस कातिल नहीं ढूंढ रही? हाँ जी सर। फिर पुलिस ने ढूंढ लिया कातिल, ऐसा ही हुआ? हाँ जी सर। जिसको आपने बच्चे को कत्ल किया उसके कितने बहन भाई हैं? 2 भाई, 2 बहनें और 1 भाई। एक भाई और है या ये अकेला भाई था? ये 1 भाई और है। अच्छा, इसका कितना नंबर था? छोटा था या इससे बड़े हैं? आखिरी था। आखिरी था। और जब आपने इसकी लाश को वहाँ पे गटर में रख दिया है, तब भी आपको रहम नहीं आया? तब भी आपको ये नहीं हुआ कि यार मैं इंसानियत से गिरा हुआ काम कर रहा हूँ? उसके बाद क्या किया आपने? गलती होगी सर जी। नहीं, उसके बाद किया क्या है? मतलब गटर में रख दिया आपने, गटर में रख के आपने क्या किया? कुछ नहीं किया जी। सज़ा के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पे? अब आपको पता चल गया है कि अब अरेस्ट हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, अब आपको सज़ा होगी होगी, जो मर्जी कर लें, होगी होगी। तैयार हैं ज़हनी तौर पे? जी सर। अब जो दूसरे लोग जो इस तरह के जाली बाबों के कहने पे अमल करते हैं, उन पे यकीन करते हैं, उनको क्या कहेंगे? आप तो गलती कर बैठे हैं, जो आपकी तरह बाबों की, जाली बाबों की मानते हैं। उनको कहेंगे कि किसी बाबे के पास न जाए। हमारे साथ मोहम्मद मकसूद साहब मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना सांदलबाद में, और इस केस को इन्हीं ने देखा है और इन्होंने ही इस अंधे कत्ल को जो है वो ट्रेस किया है। मज़ीद इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बच्चे का मर्डर अपना 19 तारीख को 19/8 को हुआ था। 19/8 को अगवा हुआ था। अगवा के बाद 4-5 दिन इन्होंने गैब रखा, तो ये हमारे अपना अवाम के साथ ही ढूंढते रहे हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ ही रोड ब्लॉक करता रहा है। तो हमें अपना तलाश करते करते कुछ अपना ज़ाती लोकल बॉडी की इन्फॉर्मेशन पर और कुछ हमारी अपने सोर्स पर हमें शक गुजरा, इनका इंटरव्यू किया फिर, तो इन्होंने अपना हमें शक गुजरा कि ये कोई मशकूक हालात फिर रहे हैं ये इस आदमी के, जवेद इकबाल के। इसकी बीवी को पहले एक मिसकैरेज हुआ था, 8 साल के मार बच्चा फौत हुआ था। तो हमें शक गुजरा कि ये किसी ना आलम का काम है, इनको मशवरा दिया था, इसी वजह से ये कत्ल हुआ है, किसी औरत का हाथ ज़रूर होगा इसमें। तो इस पे तो शक गुजरा, बातों बातों में इसकी आंखों के अपना अंदाज, इसकी गुफ्तगू से अंदाज से हमने इसको पकड़ कर इंटेरोगेट किया। तो इसने बताया कि मुझे मेरे पीर ने अपना कहा था, मेरे औलाद नहीं पैदा होती थी। पीर ने कहा था कि जब आपकी औलाद
7-8 माह के दौरान हमल आपका हो जाए तो उस वक्त अपना ही किसी का खून करना ठीक, उसके अलावा जो ना आपकी औलाद नहीं बचेगी। तो इसी वजह से इसने अपना इसको उठाकर, और एक इसका साथी था, उसको, वो रिश्तेदार था इसके चाचा का बेटा, उसको साथ लिया और उठाकर अपनी हवेली में ले गए। उधर ही उसका गला दबा दिया इन्होंने, उधर ही रखा। 7-8 दिन के बाद इन्होंने गटर में फेंक दिया। तो उसके बाद अपना बच्चा जब मिल गया तो हमारा फ़र्ज़ था अपना हम कातलों को भी ढूंढें। तो हमने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, मैं और मेरे SHO और टीम ने पूरी मेहनत की है। इंशाल्लाह ताला इसी वजह से कामयाब हुए हैं। और इसका चाचा ही कत्ल नहीं किया, घर में ही कत्ल नहीं किया। और आवाम की आवाज़ भी थी कि ये बच्चा कोई और नहीं मार सकता, क्योंकि वो बंद गली थी, उधर कोई प्राइवेट को दूसरा आदमी नहीं आ सकता था। अच्छा सर, इसके ही लबो लहजे से, इसकी हरकत व सकनात से मशकूक समझ के इसको इंटेरोगेशन शुरू किया आपने? जी बिल्कुल, जब हम इससे पूछते थे तो ये इसकी आँखों की रंगत, चेहरे की रंगत और बातों बातों में बताने का अंदाज़ जो ना, वो हमें मशकूक लगा, ठीक है ना। हमारे सवालों का जवाब सही दे पा नहीं रहा था। तो पीरों के पास भी खुद मारने के बाद भी पीर को बताया इसने कि जो बच्चा आपने जो मेरे काम में लगाया था वो मैंने कर दिया। अच्छा सर, यहाँ भी ये भी बताएगा कि अब आपने इसको अरेस्ट तो कर लिया है, अब मज़ीद इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी और कोशिश क्या है पुलिस की इस केस में कि इसको जो है वो किस तरह से सज़ा दिलवाई जाएगी? हमारी पूरी कोशिश है जी, इसको अपना पूरा इंटेरोगेट करके इसको हवाला जेल में भेजेंगे, गुनाहगार करके भेजेंगे, जो भी शहादतें इकट्ठी करके इनको भेजेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले इनको। इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर कैफ़र किरदार तक पहुँचेगा।